छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल, जिसे मध्य भारत का फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि इस जंगल में काफ़ी पेड़ है और जंगल काफ़ी घना है। अब इस हसदेव जंगल, जिसका सीना चीरकर कोयला निकाला जाएगा, ये कोयला राजस्थान को बिजली बनाने के लिए दिया जाएगा। कहते हैं हसदेव जंगल ऑक्सीजन जोन है, लाखों पेड़ है, लाखों पेड़ों की कटाई होनी है। कुछ 9 लाख पेड़ कहते हैं तो कुछ 2 लाख पेड़ कहते हैं, लेकिन बलि तो पेड़ की ली जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले इस पर खूब बातें होती थी, आपने भी बातें की होगी, सोशल मीडिया पर इस पर काफ़ी ट्रेंड चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब सब शांत सा होने लगा है। कुछ लोग अब भी इस पर बात करते हैं, लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं। दरअसल हसदेव अरण्य क्षेत्र के नीचे कोयले का भंडार पाया गया है, जिस पर सबकी नज़र है। 1,70,000 हेक्टेयर में से 137 एकड़ जंगल के इस क्षेत्र को पेड़ों की कटाई हो चुकी है। कहते हैं कि 9 लाख पेड़ों की कटाई की जानी है, जिसके बाद 23 कोल ब्लॉक बनाए जाएंगे। आपको पता होगा इस हसदेव क्षेत्र में गोंड, लोहार, ओरांव जैसी आदिवासी जातियों के 10,000 लोग निवास करते हैं। इसके अलावा यहाँ 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियाँ और 167 प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, जिनमें से 18 वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो लुप्त होने की कगार पर है। साथ ही इस क्षेत्र में हसदेव नदी भी बहती है और हसदेव जंगल इसी नदी के कैचमेंट एरिया में स्थित है। इन्हीं वजहों के चलते इस जंगल को मध्य भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। ऐसे में यदि इस पूरे जंगल को काट दिया जाता है तो आने वाले समय में लोगों को भारी नुकसान होगा। आज आपको इस रिपोर्ट में हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे लाखों पेड़ों की बलि देने के बाद कोल माइनिंग होगी, कैसे कोल माइनिंग की जाएगी, कैसे जंगल का सीना चीरकर कोयला खनन किया जाएगा। और आज हमारी कोशिश भी यही होगी कि कोरबा के इस सराईपाली कोल माइन से ये रिपोर्ट हम दिखाएंगे कि कैसे जब वनों की कटाई हो जाएगी, हसदेव को पूरा काट दिया जाएगा, उसके बाद जो है कोयले की माइनिंग किस रूप में की जाएगी। तो आज सराईपाली के इस कोल माइन से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर अपना आप व्यू ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय जोहार। आपने इस तरह कोल माइंस जो है फिल्मों में देखी होगी। अधिकांश लोग जो कोल माइन से जुड़े होंगे या फिर कोल फील्ड से जुड़े होंगे वो देखे होंगे, लेकिन जो आम आदमी है हमारे जैसे, जो हमने कभी खदान नहीं देखा है, उनके लिए ये नई चीज़ है कि कैसी होती है कोल माइंस, जहाँ पे कोयला खनन किया जाता है। और हसदेव, चूँकि आपको पता होगा हसदेव का मामला कितना ट्रेंडिंग है, काफ़ी सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन कहा जाता है जिसे, और वो वहाँ पेड़ काटने के बाद इसी तरह से जो है कोल माइंस यानी कि कोयले का खनन किया जाएगा। और हम मौजूद हैं कोरबा क्षेत्र के सराईपाली कोल माइंस में। ओपन कोल माइंस है, ओपन कास्ट बोलते हैं इसे। और 2020 में ये कोल माइन शुरू हुआ और माइन शुरू होने के बाद लगातार खुदाई चलती जा रही है। खुदाई चलते चलते जो है आगे तक खुदाई बढ़ेगी। और ये जो है SECL यानी कि साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड के अंतर्गत ये माइनिंग एरिया आता है। और इनके बहुत सारे SECL के बहुत सारे कोल माइंस हैं, लगभग देश भर में 67 के आसपास कोल माइंस हैं। और कोरबा क्षेत्र में SECL के जो है 7 अंडरग्राउंड कोल माइंस हैं और 2 ओपन कास्ट और एक ओपन कास्ट अंबिका प्रोजेक्ट भी प्लानिंग में है। हसदेव से इसे जोड़ने का मतलब ये था कि हमारी टीम चूँकि चुनावी यात्रा पर है, तो हम जब यहाँ से कोरबा की ओर जा रहे थे तो हमें लेफ़्ट साइड पे सराईपाली का ये कोल माइंस नज़र आया। तो हमने सोचा कि चलो ये आपको दिखाते हैं कि हसदेव का जंगल जब उजड़ जाएगा, हसदेव का जंगल जब कट जाएगा, पेड़ कट जाएंगे, तो पेड़ कटने के बाद किस तरह से कोल माइंस की खुदाई की जाएगी। तो वो बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से कोल माइंस की खुदाई की जाएगी। और चूँकि आपको पता होगा हसदेव को लेकर काफ़ी विवाद है, हसदेव को लेकर काफ़ी सारे संघर्ष जारी हैं कि वहाँ पे पेड़ जो हैं, पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ के ग्रामीण, वहाँ के स्थानीय पर्यावरण प्रेमी लगे हुए हैं। और लगना भी चाहिए, क्योंकि एक नियम होता है कि आप पेड़ काटेंगे तो उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको पेड़ लगाने होते हैं। और सरकारी सिस्टम है, सरकारी सिस्टम के बारे में आपको पता है कि जो बातें होती है, जो बातें कही जाती है,
उसका एग्जीक्यूशन नहीं के बराबर होता है। लेकिन SCCL का दावा है, SCCL का कहना है कि जब कोल माइन पूरी तरह से खुदाई हो जाएगी, लगभग 15-20 साल का प्रोजेक्ट है और अभी इसे शुरू हुए 4 साल हुए हैं। ये प्रोजेक्ट को सरायपाली जो प्रोजेक्ट है इसे 2006 में शुरू हो जाना था। उस वक्त चूँकि काफ़ी विवाद हुए, काफ़ी लोगों ने जो है इसका विरोध भी किया था कि पेड़ काटे जाएंगे। तो हालांकि ज़्यादा हिस्सा पेड़ नहीं काटे गए, कुछ हिस्सा ही पेड़ काटे गए इस इलाके में, लेकिन कई सारे गांव उजाड़े गए, कई सारे घरों को बेघर किया गया। तब जाके ये कोल माइंस जो है परफेक्शन में आया कि और इसे शुरू करने की जो प्रोसेस है वो शुरू हुई 2020 में। यानी कि समझ सकते हैं कि 2006 से लेकर 2020 में आने में कितना वक्त लगा होगा इसे शुरू करने में। और चूँकि काफ़ी बड़ा कोल माइंस है, कोल इंडिया का ये क्या सब्सिडरी है और अभी लगातार इसमें जारी है और लगभग 400-450 एकड़ इलाके में ये कोल माइंस किया जाएगा। और अभी टोटल देश भर में जैसे बात करें कि SCCL के पास जो टोटल खदान एरिया है, 13 खदान एरिया, जैसे कोरबा एक एरिया है और एक कोरबा एरिया के अंतर्गत में 7 अंडरग्राउंड और 2 ओपन कास्ट माइनिंग एरिया है। उसी प्रकार से देश भर में जो है कोल इंडिया के जो SCCL सब्सिडरी है इसके अंतर्गत 67 माइंस आते हैं और 310 लाख टन कोयला पर डे जो है उत्पादन करने का इस पर लक्ष्य रखा गया है। और 15 साल तक खुदाई होगी और 180 हेक्टेयर, यानी कि अब मैंने कहा जो इलाका वो 180 हेक्टेयर एरिया में टोटल जो है ये माइनिंग फैला हुआ है। और यहाँ से सरायपाली जो खदान है इस जगह से रोज़ाना जो है टारगेट रखा गया है कि 4000 टन कोयला जो है खुदाई की जाएगी। 4000 टन, आप समझ सकते हैं कितनी कोयला खुदाई होती है। और अभी तक माइनिंग यहाँ पे लगातार जारी है। चूँकि यहाँ से जो कोयला खोदते हैं, कोयला खनन किया जाता है, कोयला खनन के बाद जो है इस कोयला को यहाँ से कोयला जो निकाला जाता है उसे पावर प्लांट, सीमेंट फैक्ट्री, फ्लाई ऐश और ईंधन के लिए यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग माध्यम से इसे यूज़ करते हैं। जब आप सामने देख सकते हैं पहाड़ जो रखा हुआ है, खोदने के बाद जो पहाड़ का जो सामने हिस्सा है वो पत्थर का हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है जो अभी टोटल वेस्ट रखा हुआ है। और फिलिंग करते करते जब फिलिंग की जाती है, यानी कि जब खुदाई होती है, खुदाई करने के बाद फिलिंग करते हैं, तो इसी जो वेस्ट मटेरियल है जो रखा हुआ है सामान है, इसी डंपिंग एरिया से जो है माल को, यानी कि मिट्टी हो चाहे वो पत्थर हो, उन सारे सामान को, हमारे सारी चीज़ों को ऐसे धीरे धीरे फिलिंग की जाती है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैं खुशवंत कहूँगा कि खुशवंत सामने की साइड दिखाया जाए, सामने की साइड पे पूरे एक समय में पूरा गड्ढा था, यानी कि खदान था। और उस खदान को भरते भरते जो है अभी समतल किया गया है और समतल करने का काम जो है लगातार जारी है। आपको बता दें कि टोटल SCCL के जो टोटल यूनिट है और कोल इंडिया के जो यूनिट है लगभग 2000 लाख टन जो है इस साल का लक्ष्य रखा गया है। 2000 लाख टन प्रोडक्शन, यानी कि 2000 लाख टन कोयला जो है इस साल जो है SCCL निकालने वाली है। और अपना उनका लक्ष्य है 2024-25 साल के लिए, यानी कि एक साल में जो है 2 लाख टन जो है 2000 लाख टन जो है कोयला प्रोडक्शन किया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 6.5 लाख जो टन है प्रतिदिन खुदाई जो है SCCL अपने 67 यूनिट में, यानी कि 67 जो खदान है, माइंस है, उन जगहों से करने वाली है। और अलग अलग ग्रेड के जो कोयला निकाले जाते हैं, जैसे कि जानकारी हमें मिली है कि सबसे अच्छा जो ग्रेड माना जाता है SCCL का वो G4 ग्रेड माना जाता है, जो तेज़ी से ताप करता है, तेज़ी से जलने का जो काम है वो करता है। और सरायपाली जो खदान है, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे G10 और G12 और G14 के जो ग्रेड है वो ग्रेड के जो कोयला यहाँ से निकाला जाता है। 3 ग्रेड का कोयला निकाला जाता है जो अच्छा माना जाता है और यहाँ से सप्लाई अलग अलग जगहों पर होती रहती है। टोटल कोल इंडिया की जो सब्सिडरी की बात करें तो टोटल 9 सब्सिडरी है। एक जो है SCCL जहां हम खड़े हैं, इसकी जो यूनिट है, इसके CG MP में इनके बहुत सारे खदान हैं। इसके बाद WCL है जो MP और महाराष्ट्र में है। इसके बाद MCL जो उड़ीसा में है। इसके अलावा NCL जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। BCCL बिहार और झारखंड में है। CCCL जो है वो भी झारखंड में है। इसके अलावा ECL जो है वेस्ट बंगाल में है। और NEC मतलब टोटल जो है असम में है। और एक ढकुनी कोल कॉम्प्लेक्स भी है जो बंगाल में शुरू होने वाला है। तो इस तरह से टोटल 9 सब्सिडरी जो है कोल इंडिया के हैं जो अलग अलग देश भर में कोयला निकालने का काम ये करते हैं। और चूँकि आपको पता होगा कि कोयला घोटाला को लेकर भी आपको जानकारी होगी जो छत्तीसगढ़ में इन दिनों चल रहा है कि कोयला घोटाले में कई सारे अधिकारी अंदर हैं, कई राजनेताओं के नाम शामिल हैं जो
कोयला निकाला जाता है, कोयला निकालने के बाद जो है उसे सप्लाई की जाती है। तो पर टन 25 रुपये कमीशन की जो बात सामने आई है, ईडी ने जो अपने आरोप लगाया है अधिकारियों के खिलाफ में, और जो राजनेता है, जो घोटाला स्कैम है, ईडी ने जो ये कहा कि 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से कमीशन खोरी की जाती थी, जो है घोटाला किया जाता था। तो वो इसी कोयले से, यानी कि समझ सकते हैं कि इसी तरीके से जो कोयले निकाले जाते हैं, वो कोयले को सप्लाई करने के, जो परिवहन करने का जो काम होता था, उसमें जो कमीशन की बात सामने आई है 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से। आप सोच सकते हैं कि पर डे कितने लाख टन की जो है खुदाई होती है और कितने लाख टन का परिवहन होता है, और कितने करोड़ का ये टोटल जो है कोल स्कैम रहा होगा। लगभग 500 करोड़ के आसपास का कोल स्कैम बताया गया है ईडी के अनुसार। और ईडी के बाद जो है ईओडब्ल्यू एसीबी चूँकि इसमें मामले में कार्रवाई कर रही है, और आज ही जो है लगभग कई करोड़ की प्रॉपर्टी जो है अधिकारियों की अटैच की गई, जिसमें अनिल टुटेजा वगैरह जो तमाम आरोप लोग हैं उनके सामने। हालांकि ये लीकर केस का है, तो ऐसे ही कोल केस में जो है विधायकों के भी नाम सामने आए हैं, कई अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। इस मामले में रानू साहू से लेके सौम्या चौरसिया और बहुत सारे लोग जो है अभी जेल के अंदर हैं। तो ये इस कोल माइंस को दिखाने के पीछे का मकसद था कि आपको हसदेव से हम कनेक्ट कर सके, और जो कोल घोटाला हुआ है उससे हम कनेक्ट कर सके। तो इसके माध्यम से लगभग जो है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि चूँकि यहाँ से गुजर रहे थे, गुजरते वक्त जो है ये कोल माइंस हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि टोटल इस कोल माइंस में कैसे काम होता है, कैसे कोयला निकाला जा रहा है। और कोयला खोदने के लिए जो एक मशीन होती है वो सरफेस माइनर कहते हैं। तो इस खदान में जो है सरफेस माइनर की जो संख्या 1 है, यानी कि वो पूरा कोयला खोदता है। खोदने के बाद जो है मशीनों में डंप किया जाता है। तो ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के बाद जो होता है पीसी होता है। तो पीसी का काम जो होता है 5 मशीन करती है। पीसी 5 जो मशीन होती है वो यहाँ पे होती है, 5 मशीन होती है। उसके बाद जब कोयला खोद निकाला जाता है, रिफाइनरी किया जाता है, तो कोयले को उस इलाके में डंप किया जाता है, और वहाँ से जो है ट्रकों में, हाईवा में, आप देखते होंगे रास्ते में जब रायगढ़ आप निकलेंगे या फिर कोरबा निकलेंगे तो आप देखे होंगे सामने गाड़ी चलती है। तो वो गाड़ी जो है उस जगह से कोयला उठाकर जो है अलग अलग जगहों में, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे सीमेंट फैक्ट्री हो, चाहे रेलवे के हो, उन जगहों पर सप्लाई करती है। तो कोयला जो सप्लाई का जो काम है वो रेलवे के ट्रेन के माध्यम से होता है, वैगन के माध्यम से, और जो बड़े बड़े गाड़ी है, हाईवा है, उनके माध्यम से किया जाता है। ये पूरा इलाका आप देखिए, चूँकि ऐसा बताया गया है कि ज़्यादा हिस्से में पेड़ नहीं थे जब का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तो कुछ हिस्से में पेड़ जो थे उसे काटे गए। पेड़ काटने के बाद जो है खुदाई शुरू की गई। खुदाई शुरू करने के बाद जो है धीरे धीरे जो है 6-7 महीने में यहाँ तक आ गया, और आगे तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, यानी कि खुदाई जो है तेज़ी से जारी है। और ये इलाका जो है लगभग 200 जो है ठेकेदार के कर्मचारी हैं, और 150 के आसपास जो है रेगुलर स्टाफ है जो ऑफिस वर्क में रहते हैं कोल इंडिया के। और चूँकि यहाँ पे लगातार बातें हो रही थी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, 15 साल तक यहाँ पे खुदाई होगी। तो कोल घोटाला और हसदेव का जंगल, यानी कि सोचिए हसदेव का जंगल जब पूरा कट जाएगा, या फिर जिस हिस्से में प्रोजेक्ट काटने की तैयारी है, कि जिस हिस्से में वनों को काटा जाएगा, वनों को काटने के बाद जो है इसी तरह से जो है वहाँ भी कोयले की खदान, कोयले की खुदाई जो है की जाएगी। तो हमारा मकसद था कि चलो आपको इस माध्यम से जो है हसदेव के जंगल के बारे में बात कर ले, जो हसदेव जंगल कटने जा रहा है, जिस हसदेव जंगल की कटाई शुरू होने वाली है। और हसदेव जंगल की कटाई शुरू होने के बाद इसी तरीके से जो है कोल निकाला जाएगा, कोयला निकाला जाएगा। कोल इंडिया की जो यूनिट्स हैं उनके माध्यम से, जो उनके ठेकेदार हैं, चूँकि ये बात सामने आई कि हसदेव जंगल का जो प्रोजेक्ट है, यानी कि हसदेव जंगल जब कट जाएगा, कटने के बाद अडानी के माध्यम से उसकी खुदाई की जाएगी। तो यहाँ पे भी किसी ठेकेदार को काम दिया गया है, कंपनी है उसे काम दिया गया, नाम मुझे भी शायद मुझे ढंग से बताया नहीं गया है। तो ये देख सकते हैं कि पूरा इलाका कोल माइंस का, और ये सरायपाली क्षेत्र में आता है। सरायपाली जो है ओपन कॉस्ट है, ओपन खदान है, जहाँ पे खुदाई की जा रही है। तो मुझे लगा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए सर। हम चूँकि कोरबा जा रहे थे, कोरबा जाने से पहले हमारे लेफ़्ट साइड पे ये रोड पे ये सरायपाली खदान मिला, जहाँ की स्टोरी मैं और खुशवंत जो है आपको दिखा रहे हैं। चूँकि हमारा मकसद ये नहीं था कि इसको प्रमोट करना या फिर इसको वो करना। विकास और विनाश जो दोनों हैं वो दोनों एक ही जो है पहलू के दो सिक्के बोल सकते हैं। आपको विकास चाहिए तो विनाश भी होगा, और विनाश जो है कोशिश की जाए कि ज़्यादा ना हो। हमारा भी मकसद ये नहीं कि हम विनाश करके विकास करें। हमारा मकसद ये है कि हमारा देश, हमारा संतुलित पृथ्वी जो है वो बरकरार रहे, पेड़ों की कटाई कम हो। और चूँकि लगातार आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन लेवल जो है लगातार घटते जा रहा है। ऑक्सीजन जिस तरह से लोग पिछले बार कोरोना काल में जब लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था, तब ये सब चीज़ों की याद आती रही लोगों की। लेकिन क्या करें, कोल इंडिया यानी कि भारत सरकार ने जो है अलग अलग माइनिंग के माध्यम से यहाँ पे खुदाई करने का काम जो है शुरू कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कि दिशा निर्देश भी दिए गए 4 पहिया वाहनों के लिए। हल्के वाहनों का पार्किंग क्षेत्र है, यहाँ पे गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती है।
और हसदेव चूँकि काफ़ी दूर भी है, कोशिश होगी कि हम कभी हसदेव भी जाके वहाँ के हालात को दिखाएँ, वहाँ का जो पेड़ों की जो कटाई हो रही है उसको भी दिखाने की कोशिश करें। और हम कभी इन सब चीज़ों का समर्थन नहीं करते हैं और हमेशा हम पर्यावरण प्रेमी हैं। और अब ये चूँकि देख सकते हैं कि खुदाई जो है जारी है। इस तरह के आगे अपडेट्स और आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेकिन हसदेव की जंगल कटाई होने के बाद किस तरह से वनों की कटाई के बाद जो खुदाई होगी कोयले की, वो इसी तरीके से होगी और ऐसे ही होने वाला है।